हेडेक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे सभी कभी ना कभी फेस करते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो हेडेक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और इससे बचने के लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू डॉक्टर हुसैन्स यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुशफिक हुसैन फ्रॉम डॉक्टर हुसैन्स एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल। आज की इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम अपना 25 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हेडेक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे सभी कभी ना कभी फेस कर रहे होते हैं और इसका बचने के लिए ज्यादातर लोग पेन किलर का यूज कर रहे होते हैं और ये पेन किलर वो ज्यादातर रेगुलर यूज कर रहे होते हैं या बहुत लंबे टाइम तक यूज कर रहे होते हैं और एक टाइम बाद ये पेन किलर भी उनके ऊपर इफेक्ट करना छोड़ देती हैं, तो उसके बाद इंजेक्टेबल पे आ जाते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और एक प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो आप इस क्रिटिकल कंडीशन से बच सकते हैं, इस पेन किलर इंजेक्शन और टैबलेट से बच सकते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत इफेक्टिव मेडिसिन बताने वाली हूँ। हेडेक के लिए सबसे पहली चीज तो ये जाने कि हेडेक क्यों हो रहा है, क्या पॉजिटिव फैक्टर है और किस तरीके का हेडेक हो रहा है। हेडेक डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके के हेडेक देखे जाते हैं। जो सबसे कॉमनली हेडेक देखा जाता है वो साइनस हेडेक। ये वो हेडेक है जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड बहुत लंबे टाइम तक रहता हो, जिनमें बलगम बहुत ज्यादा जमा रहता हो, बहुत मुश्किल से निकलता हो बलगम, एक्सपेक्टोरेशन कफ जो है वो बहुत मुश्किल से निकलता हो, जिनके नेजल ब्लॉकेज बहुत ज्यादा पाई जाती हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, साइनस की प्रॉब्लम रही होती है। तो ये हेडेक उन पेशेंट्स को होता है, साइनस वाले पेशेंट्स को इस तरीके का हेडेक होता है कि इनको फोरहेड में होता है और ये हेडेक कान तक जाता है। सेकेंड हेडेक होता है जब लंबे टाइम तक हेडेक का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए और एक साइड हेडेक बना रहे, पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर कंडीशन में ये हेडेक होने लगे और इतना एक्सेसिव हो कि इसकी वजह से हैवीनेस आए और पेशेंट फेंट होने लगे, नौशिया वॉमिटिंग आने लगे। तो ये एक तरीके का माइग्रेन होता है, ये सीवियर हेडेक होता है। इसको ज्यादातर लोग इंजेक्टेबल लेते हैं इसको रिलीफ करने के लिए। इसके बाद थर्ड जो हेडेक आता है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से आता है कि बहुत लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन है, लीवर डिसफंक्शनिंग है और डाइजेशन से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम है और या तो बहुत ज्यादा भूखे रहने की वजह से हेडेक होने लगे, तो इस तरीके का डाइजेस्टिव हेडेक कहलाता है। इसके बाद जो हेडेक आता है वो जो स्टूडेंट्स को होता है, जो बहुत एक्सेसिव मोबाइल, कंप्यूटर और जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो उनको आईज में और बहुत एक्सेसिव पेन होता है। ये हेडेक उन लोगों को होता है जिनको स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है और ये इनको इस तरीके का होता है कि इस हेडेक की वजह से पेशेंट्स का विजन में डिस्टरबेंस आता है, आईज में ड्राइनेस पाई जाती है और बहुत एक्सेसिव हेडेक की वजह से उसका माइंड कंसंट्रेशन भी बहुत डिस्टर्ब रहता है। और इसके बाद जो हेडेक आता है वो ज्यादातर जो लोग अल्कोहल का बहुत कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग एक्सेसिव करते हैं, ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हेडेक उन पेशेंट्स को होता है जो एक्सेसिव अल्कोहल का यूज करते हैं। उसके बाद एक हेडेक आता है कि पर्टिकुलर फूड एलर्जी की वजह से या किसी चीज की एलर्जी की वजह से आईज के आईलैशेस पे ईचिंग होती है सीवियर, साथ में ईचिंग के साथ साथ रेडनेस पाई जाती है और एक्सेसिव हेडेक पाया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट हेडेक पाए जाते हैं। हेडेक को ठीक करने के लिए एक तो पॉजिटिव फैक्टर देखा जाता है कि क्या कॉज है, उसके बाद एक प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है कि अगर पॉजिटिव फैक्टर हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है तो हम उसको ठीक करने के लिए एडवाइस करते हैं, रिकमेंडेट करते हैं कि आप अपना स्लीप पैटर्न को अपना ठीक करें, रात में जल्दी सोएं, सुबह अर्ली आप उठते हैं तो उससे भी आपका लाइफ स्टाइल को चेंज करने से भी काफी हद तक आपके हेडेक में रिलीफ आ सकता है। सेकेंड है कि न्यूट्रिशन और फूड एलर्जी है तो उस फूड एलर्जी को प्रॉपर पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाती है और उस फूड एलर्जी को ठीक करके भी इस हेडेक से हम रिलीफ कर सकते हैं। साइनस हेडेक के लिए हम एडवाइस करते हैं कि प्रॉपर स्टीमिंग करें और एक नेजल कंजेशन जो है उसको ठीक करें, प्रॉपर क्लीनिंग करें, स्टीमिंग करें, नेजल पैसेज जो है वो क्लियर होगा, उसकी स्वेलिंग उतरेगी तो और ओपन प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में पहुंचती है तो उससे भी काफी हद तक साइनस हेडेक में रिलीफ मिलता है और कुछ मेडिसिन के जरिए भी हम साइनस हेडेक में हम रिलीफ दिला सकते हैं। इसके बाद जो अल्कोहल वाले हेडेक
होते हैं उनके लिए मेडिसिन दी जाती है, होम्योपैथिक मेडिसिन। उससे भी हम ये हेडेक ठीक कर सकते हैं। डाइजेस्टिव हेडेक में एडवाइस की जाती है, उसमें डाइजेशन के लिए सही न्यूट्रिशियस डाइट लें, भूखे ना रहें बहुत देर तक, शॉर्ट मील में थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहें। एक्सेसिव भूखे रहने की वजह से भी हेडेक होता है, हीट की वजह से हेडेक होता है, सन की एक्सपोजर की वजह से हेडेक होता है। तो यहाँ पर थोड़ा एडवाइस की जाती है कि जब भी आप एक्सपोजर में जा रहे हैं तो उससे प्रोटेक्शन रखें, अम्ब्रेला का यूज करें और एकदम सडन एटमॉस्फेयर चेंज से बचें। बहुत ज्यादा एसी में है, ठंडे में है और एकदम से आप बाहर धूप में चले गए, उससे भी हेडेक होता है। तो ये डिफरेंट तरीके के मैनेजमेंट करके हम हेडेक को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही जब हेडेक हो तो आप ओपन एयर में डीप ब्रीथ लें, एक्सरसाइज करें, योगा एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, साथ में इनहेल की जो प्रोसीजर उसको प्रॉपर तरीके से करें। इससे भी हेडेक में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। अब आता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, ये मेरा एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, जिसको हमने अपने पेशेंट्स का प्रिस्क्राइब किया था और मुझे एक कंप्लीट सक्सेसफुल रिजल्ट मिला था। अगर आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन लेना हो तो इसको लेने से पहले एक बार अपने पास में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, फिर आप ये मेडिसिन यूज करें। यहाँ जो मेडिसिन बताई जा रही है यह हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो है बेलेडोना। बेलेडोना उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनके सर में ऐसा लग रहा हो, थ्रोम्बिंग हेडेक हो, हथौड़े पड़ने जैसा पेन हो और ब्लड बहुत ऐसा लग रहा हो, फ्लो बहुत तेजी से हमारे हेड पे आ रहा हो, तो उन पेशेंट्स को बेलेडोना 30 की डोज या फिर बेलेडोना 1 mg का डोज देके हम इस तरीके का हेडेक को ठीक करते हैं। सेकंड मेडिसिन है ग्लोनाइन 30। ग्लोनाइन 30 हम उन पेशेंट्स को यूज करते हैं जिनको सन के एक्सपोजर की वजह से हेडेक होने लगता है और जिनका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा, एंजाइटी भी बहुत ज्यादा पाई जा रही हो, तो उन पेशेंट्स को हम ग्लोनाइन 30 हेडेक में कंप्लीट सक्सेसफुल रिजल्ट पाते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो अगर सनराइज के साथ हेडेक शुरू हो रहा है और सनसेट के साथ ये हेडेक खत्म है, सॉल्ट का बहुत ज्यादा खाने का शौक है, हर मील में वो ऊपर से डाल के, खासकर स्कूल गोइंग गर्ल्स जो स्कूल से वापस लौटती हैं शाम को 4 और 5 बजे की टाइम, उनको ये हेडेक हो रहा होता है, तो उन पेशेंट्स को हम ये मेडिसिन नेट्रोम्योर के 1 mg के 3 डोज देते हैं या फिर नेट्रोम्योर 200 की पोटेंसी में वंस डेली भी दिया जाए, तो इस तरीके के हेडेक में हमें बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो इग्निशिया आती है कि इस तरीके से हेडेक हो, सर के आसपास किसी ने कोई बहुत टाइट बैंड कर दिया हो और उसको किसी तरीके का कोई सदमा भी लगा हो, कोई डेथ हो या डिवोर्स हो, इस तरीके उसके बाद मेंटल किसी ट्रॉमा से गुजरने के बाद इस तरीके का हेडेक हो रहा हो, यहाँ पर हम इग्निशिया 200 की डोज वंस डेली दिया जाता है जब तक उसको रिलीफ ना मिले। तो इससे हमें एक कंप्लीट रिलीफ मिलता है हेडेक में। और इसके बाद जो हेडेक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में भी हम हेडेक के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देते हुए आए हैं और बहुत सीवियर केस जिनमें एक्टिविल देने की जरूरत थी उनको हमने एक प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन और प्रॉपर मैनेजमेंट से ही एक सक्सेसफुल रिजल्ट इस तरीके से हमारे पास आता है। तो एक हम प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराते हैं और उस कॉज जान के ही हम उसको एक परफेक्ट डोज, परफेक्ट पोटेंसी उसके लिए सिलेक्ट की जाती है, जिससे कि हमको एक कंप्लीट और सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी और अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।